हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आइए आज हम क्लास 11 का चैप्टर पढ़ रहे हैं जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम देखते हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आइए। दिस स्टोरी इज अबाउट अर्मेनियन बॉयज अराम एंड मुराद। दो अर्मेनियन बॉयज हैं। अर्मेनिया का मतलब ऐसा आपको जस्ट इतना सा जानना है कि एक कंट्री है और ये दोनों उसी कंट्री में रहते हैं। Both were cousins, दोनों क्या हैं? Cousins हैं, and belong to a tribe that was famous for its honesty and integrity। ये important point है guys। इनकी जो ट्राइब है, इनका जो ग्रुप है, एक तरीके से जो ये सब लोग रहते हैं, वो किस चीज के लिए फेमस है? Honesty and integrity, यानी ये हमेशा सच बोलते हैं एंड इनके जो मॉरल्स है, जो इनको आचार विचार दे रखे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। मुराद स्टोल अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स फॉर राइडिंग। यहाँ पे लेकिन मुराद क्या करता है? एक घोड़े को चुरा लेता है, लेकिन सिर्फ किस चीज के लिए? राइडिंग के लिए, चलाने के लिए। दे डिड नॉट स्टील द हॉर्स फॉर मनी बट ओनली फॉर राइडिंग। ये पॉइंट आप समझ लीजिए। उसने जो हॉर्स है वो पैसे के लिए नहीं चुराया, वो उसको बेचना नहीं चाहता है, बट सिर्फ क्या करना चाहता है? राइड करना चाहता है, चलाना चाहता है। बट दे सफर्ड फ्रॉम देयर कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब अंदर की आवाज। आपको अंदर से कभी आवाज आती है शायद मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, ऐसे ही उनको भी आई। They returned the horse to its rightful owner। वो क्या करते हैं? एट द एंड घोड़े को वापस लौटा देते हैं। चलिए गाइस, मैंने कैरेक्टर्स बनाए हैं चैप्टर में, क्या क्या है देखते हैं। अराम, वन ऑफ द टू अर्मेनियन बॉयज, एंड मुराद, ये दोनों कौन है? अर्मेनियन बॉयज हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी। अराम कौन है? वही यहाँ पे नरेटर है। अंकल खुसरो, देयर फैमिली मेंबर, इनकी जो फैमिली है, इनका जो ट्राइब है, उन्हीं की एक मेंबर थे अंकल खुसरो। जॉन बायरो, ओनर ऑफ द हॉर्स, जो हॉर्स है यहाँ पे जो चोरी होगा, जब व्हाइट हॉर्स की हम बात कर रहे हैं, उसके ओनर। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज। ये स्टोरी किसके ऊपर है? दो अर्मेनियन बॉयज के जो पुअर हैं, गरीब हैं। दे वर अराम एंड मुराद। नाम क्या क्या है उनके? अराम एंड मुराद। दे बिलोंग टू द सेम ट्राइब। ट्राइब का मीनिंग मैंने जस्ट समझाया, कम्युनिटी। ओके, दोनों क्या एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देयर ट्राइब वाज फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, हमेशा याद रखना, उनका जो ट्राइब है वो किस चीज के लिए फेमस है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं करी है आज तक। द नरेटर अराम वाज 9 ईयर ओल्ड बॉय। थोड़ा सा मैंने अराम का इंट्रोडक्शन दिया है। 9 साल का है बच्चा। द वर्ल्ड वाज लाइक अ डिलाइटफुल मिस्टीरियस ड्रीम फॉर हिम। एक तरीके से ये बहुत सोचता है, तो इसके लिए जो वर्ल्ड है वो क्या है? डिलाइटफुल का मतलब यहाँ हैप्पीनेस, एंड मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। एक तरीके से ड्रीम की तरह जहाँ पे हो जाता है। मुराद वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिम। मुराद जो है उसको लोग क्या समझते हैं? क्रेजी समझते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें करता है, बट नरेटर इसको ऐसा नहीं समझता। Murad tapped on the window of narrator's room and narrator could not believe what he saw। स्टोरी आगे बढ़ती है। मुराद क्या करता है? नरेटर जहां रूम में बैठा होता है उसके विंडो को टैप करता है, खटखटाता है। फिर जब नरेटर बाहर देखता है विंडो से, तो उसको बिलीव नहीं होता वो क्या देख रहा है। मुराद was sitting on a beautiful white horse। दोनों भाइयों को घोड़े बहुत पसंद है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। फिर मुराद क्या है? एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा होता है। मुराद asked him to be quick if he wanted to ride। मुराद क्या बोलता है नरेटर को कि अगर तुम राइड करना चाहते हो तो जल्दी से बाहर आ जाइए। The narrator longed to ride but they were poor and could not buy a horse। नरेटर जो भी है वो भी चाहता है घोड़े की राइड करना, अब तक चाह रहा था, बट वो लोग क्या थे? गरीब थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो क्या कर सके? एक घोड़ा बाय कर सके। Their whole tribe was poverty stricken। पूरे ट्राइब की कंडीशन ऐसी थी, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे वो लोग। गैरोग्लेनियन ट्राइब ऑफ अर्मेनियन फैमिली, ये इनके ट्राइब का नाम है, जस्ट आपको याद रखना है। नेवर कॉम्प्रोमाइज देयर ऑनेस्टी इन लास्ट 11 सेंचुरीज। अच्छा पॉइंट है, इनकी फैमिली के लिए इनकी ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी आएंगी, तब आपको ये याद रखना है। पिछले 11 सेंचुरीज से उन्होंने अब तक अपनी ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी चोरी जैसा काम कुछ नहीं किया है। It was certain that Murad could not have bought the horse।
ये सर्टेन था। सर्टेन मतलब ये चीज सबको बताती कि मुराद एक घोड़ा बाय नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। द नरेटर रिफ्यूज टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टोलन इट। क्यों? उनकी फैमिली, उनका ट्राइब ऐसा था कि जो नरेटर है वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि मुराद ने क्या करा होगा, घोड़ा चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ देयर ट्राइब कुड बी अ थीफ। ये पॉइंट मैंने यहाँ समझा दिया। उनकी जो ट्राइब है उनका कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। मुराद टोल्ड टू द नरेटर दैट ही हैड स्टोलन द हॉर्स फॉर अ राइड। अच्छा पॉइंट है गाइस, ध्यान से समझिए। मुराद ने नरेटर को क्या बताया, हाँ मैंने चोरी किया है घोड़ा, लेकिन किस चीज के लिए? सिर्फ उसको चलाने के लिए, सिर्फ एक राइड लेने के लिए। The narrator convinced himself that stealing a horse for a ride was not bad. नरेटर भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, बच्चा था। उसने भी अपने आप को समझा लिया कि हाँ यार, घोड़ा सिर्फ उसने किस चीज के लिए चुराया है? चलाने के लिए, राइड करने के लिए, तो ये बुरी बात नहीं है। मुराद was crazy for horses and not going to sell it for, so it was not stealing. मुराद जो है वो क्रेजी है हॉर्सेस के लिए और वो उसको बेचेगा नहीं, सिर्फ उसको चलाएगा, तो ये चोरी नहीं है। अंकल खुसरो, नया कैरेक्टर आता है यहाँ पे। अंकल खुसरो के बारे में आप लोग अब समझ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अंकल खुसरो वॉज अ बिग मैन विद ब्लैक हेयर एंड लार्ज मुस्टैच। ओके, एक बड़े चौड़े से आदमी थे, ब्लैक हेयर्स थे उनके और बड़ी सी मूंछ थी। ही वॉज वेरी फ्यूरियस इन टेम्पर, वो बहुत गुस्सेदार थे। He was irritable and impatient, उससे सब्र नहीं होता था और बहुत से लोगों को इरिटेट करते थे, परेशान करते थे। He silenced others by roaring. roaring का मतलब चिल्लाना। ओके, जैसे शेर डराता है वैसे ये चिल्लाते रहते थे और अपने सामने वाले को हमेशा चुप कर देते थे। यहाँ पे हमने इनके यानी अंकल खुसरो के कैरेक्टर स्केच पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हैं। मुराद was considered to be the natural descendant of अंकल खुसरो। डिसेंडेंट का मतलब एक के बाद एक पीढ़ी चल रही है। ओके, तो जो मुराद है उनको क्या बोलते हैं? मुराद को बोलते हैं कि अंकल खुसरो जैसा है। आप सिंपल सी बात ऐसा याद रखिए, डिसेंडेंट है उनका यानी उनकी तरह ही है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्रेजी स्ट्रीक है। आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे, दोनों सेम तरीके की हरकतें करते हैं कुछ कुछ। बोथ मुराद एंड आराम रोड द हॉर्स टुगेदर। उन्होंने दोनों ने साथ में घोड़ा चलाया। Then Murad asked the narrator to get down as he wanted to ride alone. फिर मुराद ने क्या बोला नरेटर को, चलो तुम उतरो, मैं एक बार घोड़ा अकेले चलाना चाहता हूँ। The narrator asked if Murad could let him ride alone. नरेटर ने पूछा, चलो मैं उतर जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे भी अकेले चलाने दोगे? मुराद replied that he could if the horse let him. मुराद ने बोला हाँ भाई चलाने दूंगा, लेकिन अगर घोड़ा चलाने दे तुम्हें तो। अगर घोड़ा राजी है कि तुम उस पर अकेले राइड कर सकते हो तो तुम उसको चला सकते हो। मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड विद गुड स्पीड एंड रिटर्न विद इन 5 मिनट्स। मुराद बहुत तेजी से घोड़ा चला के गया और बहुत अच्छे से, और एक राउंड लेके 5 मिनट में वापस आ जाता है। नाउ इट्स नरेटर्स टर्न बट द नरेटर फेल डाउन। नरेटर की बारी आती है, नरेटर बैठता है उस पे घोड़े पे, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम चलाता है, यानी वाइन यार्ड्स में, मींस अंगूरों के बाग में चलाता है, लेकिन घोड़ा इसको वहां पे गिरा देता है। मुराद हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्सेस। यह आपको पता चल गया होगा, मुराद घोड़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। देन मुराद टुक द हॉर्स टू द बार्न शेड ऑफ अ डेजर्टेड वैनयार्ड क्वाइटली एंड हाइड इट। फिर मुराद क्या करता है, हॉर्स को बार्न में लेके जाता है। बार्न का मतलब है शेड, एक तरीके से टीन लगा हुआ, ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड। वाइनयार्ड का मीनिंग है यहाँ पे अंगूर के बाग, समझ लीजिए आप, ग्रेप्स एक तरीके से। क्वाइटली एंड हाइड इट, और वहां जाके इसको छुपा देता है। देन दे वॉक्ड होम, फिर वो वहां से दोनों घर चले जाते हैं। जॉन बायरो वॉज एन असेरियन। ओके, असेरियन मतलब एक एंशिएंट सिटी है, वहां पे रहने वाला था, वहां पे रहता था पहले। जॉन बायरो विजिट अंकल खुसरो एंड टोल्ड हिम दैट his white horse was stolen last month and was not found yet. जॉन बायरो वही है जिनका घोड़ा है। ओके, इनका घोड़ा क्या होता है, चोरी हो जाता है। ये किसके पास आते हैं, अंकल खुसरो के पास, उनको बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे मेरा घोड़ा चोरी हो गया था लास्ट मंथ और मुझे अभी तक नहीं मिला है। John also told that he had to pay
$60 फॉर सच अ हॉर्स। उन्होंने ये भी बोला कि इस हॉर्स के लिए मुझे कितने $60 तक पे करने पड़ सकते हैं। और अंकल खुसरो वो अपने जनरल एटीट्यूड में थे, वो इनके ऊपर चिल्ला रहे थे और इनकी बात नहीं सुन रहे थे। The narrator told Murad about John's visit and also told that he should not return the horse until he learned to ride. अच्छा पॉइंट है गाइस, ध्यान से समझिए। नरेटर ने मुराद को क्या बताया कि जॉन अंकल आए थे यहाँ पे, ओके, जिनका घोड़ा है, और उसने ये भी बोला कि हम घोड़ा तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक नरेटर सीख नहीं जाता है घोड़े को राइड करना। मुराद इज अगेंस्ट इट बिकॉज he could not wait for more 6 months. मुराद ने इस चीज के अगेंस्ट था, मना कर रहा था, क्योंकि उसको पता है क्या कि नरेटर को घोड़ा चलाना नहीं आता है ढंग से, तो वो नहीं चाहता था कि हमें और कुछ टाइम लगे घोड़ा वापस करने में। बिकॉज एवरी मॉर्निंग द हॉर्स थ्रू द नरेटर डाउन। हर मॉर्निंग को क्या होता है, नरेटर जाता है घोड़े के ऊपर बैठता है, थोड़ा सा चलता है, फिर घोड़ा उसको गिरा देता है। Both came across John Byro and then John studied the horse. फिर एक टाइम पे वो मॉर्निंग में जा रहे होते हैं, तो जॉन क्या करता है, जॉन बायरो उनसे मिलता है रास्ते में। ये तीनों होते हैं, घोड़ा भी होता है इनके साथ, आराम भी होता है और मुराद भी होता है। बायरो saw that it was his horse. जैसे बायरो देखता है उस घोड़े को, वो उसको थोड़ा सा जांच पड़ताल करता है और वो कसम खाता है कि यार ये तो मेरा घोड़ा है। But he thinks that the horse was the twin of his horse. वो सोचता है ये क्या होगा, ट्विंस ब्रदर होगा मेरे घोड़े का। क्यों सोचता है ऐसा? Because he could not doubt the integrity and honesty of their family. जो आराम है एंड मुराद है, उनकी फैमिली को, उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी ऑनेस्टी को ये डाउट नहीं कर सकता, वो इतने फेमस हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग they took the horse to John Byro's वाइनयार्ड। वाइनयार्ड मतलब सिंपल सी बात है, ग्रेप्स के बागीचे। एंड पुट द हॉर्स इन द बार्न। ले जाते हैं जॉन बायरो के वाइनयार्ड में और घोड़े को वहां पे खड़ा कर देते हैं शेड के नीचे। मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, पैटेड इट एंड देन वेंट अवे। मुराद को उस घोड़े की याद आएगी, इसलिए वो उसको गले लगता है, उसकी पीठ पर थपथपाता है एंड फिर वहां से चला जाता है। That day Byro came to their house and showed the narrator's mother the horse. उस टाइम पे जब बायरो को अपना जॉन को अपना घोड़ा मिल जाता है, तो वो घोड़े को दिखाने कहाँ आता है, नरेटर की मदर के पास। ये देखिए यही है वो घोड़ा जो चोरी हो गया था। यहाँ गाइस हमारी समरी खत्म होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल चैप्टर है। कैरेक्टर स्केच है, 2 कैरेक्टर स्केच मैंने इसलिए बनाए आराम एंड मुराद के, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बन सकता है दोनों को कंपेयर करने का। ठीक है, देखिए पढ़ो। काम एंड क्वाइट, काम रहता है, शांत रहता है। फील्स नॉस्टैल्जिक, मतलब ये पुरानी बातों को बहुत याद करता है। नॉस्टैल्जिक का मतलब है फीलिंग सैड एंड गुड एक साथ, दोनों एक साथ फीलिंग आना, तो ये इसको आती रहती है ऐसी फीलिंग्स। रिमेंबर ओल्ड गुड डेज, पुरानी बातों को हमेशा याद करता है। 9 years old, कितने साल के हैं ये, 9 years old। मुराद, मुराद इज कंसिडर्ड क्रेजी। सब इसको कैसे समझते हैं, क्रेजी समझते हैं। डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो, अंकल खुसरो के कौन है, डिसेंडेंट। मोर डेयरिंग देन आराम, उसके अंदर ज्यादा डेयरिंग है, किससे, आराम से। यहाँ गाइस हमारे दोनों कैरेक्टर स्केच खत्म होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द 2 कजिन्स। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, दोनों को कंपेयर करना है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक जॉन बायरो रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स? व्हाई डिड ही नॉट अक्यूज द बॉयज ऑफ स्टीलिंग हिज हॉर्स? सिंपल क्वेश्चन है। जॉन बायरो ने क्या अपने हॉर्स को पहचान लिया था, और अगर पहचान लिया था तो वो क्यों नहीं अक्यूज कर पाया इन दोनों को? आपको पता है क्यों, क्योंकि इनकी जो फैमिली है, ट्राइब है, वो बहुत फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए एंड इंटीग्रिटी के लिए, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नरेटर मेंशन अ क्रेजी स्ट्रीक। इसी क्रेजी स्ट्रीक की मैं बात कर रहा था, ध्यान से पढ़िएगा। रनिंग इन हिज फैमिली, व्हिच 2 कैरेक्टर्स शो दिस स्ट्रीक इन देयर बिहेवियर एंड वर्ड्स? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्रेजी स्ट्रीक क्या है आपको ये बताना है, फिर उसमें ये बताना है कि कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं जिनमें ये क्रेजी स्ट्रीक है, यानी अंकल खुसरो एंड मुराद। राइट ब्रीफली अबाउट देम
शोइंग हाउ दे कैन बी कॉल्ड क्रेजी। फिर उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि उनको क्रेजी कैसे बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए डिस्क्राइब मुराद पार्टिंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। मैंने जो आपको पॉइंट एंड में बताया था सबसे लास्ट में, आप उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे मुराद जब घोड़े से दूर जा रहा था उसको वापस छोड़ के, तब क्या फीलिंग्स थी, कैसे जा रहा था, ये आपको बताना है। यहाँ गाइस मेरा एक और चैप्टर, एक और वीडियो एंड होता है। व्हाट स्टूडेंट वांट्स, ये मेरी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर है। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। गाइस फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।